हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना घर अपना नक्शा। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक नए प्लान नए नक्शे के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और इसका जो आपका प्लॉट साइज करीब करीब होने वाला है वो आपका 25 फीट बाय 45 फीट है। ठीक है, 25 फीट बाय 45 फीट। और ये आपका साउथ फेसिंग हाउस है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे प्लान यहाँ पे बनाया हुआ है ये आपका साउथ फेसिंग है। और हम लोग यहाँ पर साउथ फेसिंग प्लान का जो साइज हम लोग देख रहे हैं वो करीब करीब 25 फीट बाय 45 फीट, यानी कि आपका सामने वाला जो पोर्शन फ्रंट साइज का है वो आपका 25 फीट का है, जबकि पीछे तक का आपका जो लंबाई है इसका 45 फीट का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्लान का इस नक्शे का ओवरव्यू यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसका एक सेगमेंट आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो इसका चौड़ाई आपके पास कम है जबकि लंबाई थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पीछे वाले एरिया आपको जो दिख रहा है वो आपका 25 फीट है। ठीक है, 25 फीट चौड़ाई है। जबकि आप बगल में यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट का जो पोजीशन आपको दिख रहा होगा वो आपका करीब करीब 45 फीट है। मतलब लेफ्ट साइड में भी आपका 45 फीट है और राइट साइड में भी करीब 45 फीट है। तो टोटल आपका जो करीब करीब यहाँ पे बन रहा है एक रेक्टेंगुलर बन रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं कि आखिर आज की नक्शा में हमने यहाँ पे आपके लिए क्या क्या सेट किया हुआ है, क्या आइडिया शेयर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम लोग घर में अभी इंटर करेंगे आपका मेन रोड यहाँ पे हो गया। ठीक है, आपका मेन रोड इस पोर्शन पे हो गया और इसी तरफ में आपका साउथ डायरेक्शन है। अगर इसमें नक्शे की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका साउथ पोजीशन है, ये आपका नॉर्थ है उत्तर दिशा, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा और यहाँ पे वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो हमारा जो घर का पोजीशन है वो साउथ फेसिंग वाला है। ठीक है, तो साउथ पोजीशन से जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मिलेगा वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक डिजाइन किया हुआ स्टेयर केस। यहाँ से आप स्टेयर केस से चढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार से आपका हाफ लैंडिंग होने वाला है। और यहाँ पे आपका कार पोर्च बना हुआ है, पार्किंग एरिया, जिसका साइज करीब करीब आपका 10 फीट 9 इंची। इस पार्किंग एरिया का साइज आपका 10 फीट 9 इंची बाय 17 फीट बना हुआ है। ठीक है, यानी 17 फीट लंबा कार पोर्च है, तो आराम से कोई भी 4 व्हीलर लगाया जा सकता है। ठीक है, और सामने में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक लॉन डिजाइन किया गया है। ये जो लॉन आपका एरिया हो गया इसका साइज करीब करीब आपका 5 फीट 6 इंची। ठीक है, 5 फीट 6 इंची बाय 12 फीट 3 इंची के आसपास है। ये आपका गार्डन एरिया हो गया। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि घर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है। तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे घर का, जैसे आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, अगर आपको घर में एंट्री नहीं करना है, आप ऊपर फ्लोर में जाना है तो सेपरेट आपको हॉल में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जो है इस पोजीशन से स्टेयर केस के माध्यम से ऊपर वाले फ्लोर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का अगर बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा। तो घर में आप जैसे एंटर करते हैं तो आपको एक मिलता है बहुत ही बढ़िया सा ड्राइंग हॉल, जिसको आप फैमिली हॉल भी कहते हैं। अब इसका जो साइज आपका है 18 फीट 2 इंची लंबाई है, जबकि 10 फीट 4 इंची आपका इसका चौड़ाई होने वाला है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मिल गया कॉमन हॉल, फैमिली हॉल, और उसी से हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ एक बाथ एरिया। ठीक है, तो बाथ एरिया का अगर आप साइज देखेंगे तो बाथ एरिया का साइज आपका करीब करीब 3 फीट 11 इंची बाई 5 फीट, यानी कि 4 बाई 5 कह सकते हैं। जो आपका बाथ एरिया हो गया जिसमें वाटर क्लोजेट अलग से डिजाइन किया गया है। ठीक है, पैन के लिए अलग से जगह है और आपका बाथ एरिया 4 बाई 5 करीब करीब बनता है। और साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे WC लिखा हुआ है, यानी वाटर क्लोजेट, जिसका साइज करीब करीब आपके पास जो है 5 फीट बाई 6 फीट बना हुआ है। ठीक है, 5 बाई 6 फीट का साइज यहाँ पे करीब करीब बना हुआ है। और आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास वेंटिलेशन के लिए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका फैन लगा सकते हैं, कमोड लगा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आप स्टेयर वाला, सीढ़ी वाला जो पोजीशन है ना, वहां से आप यहाँ पे वेंटिलेशन खोल सकते हैं ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन आपको बाथरूम वाला एरिया में मिलता रहेगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे डिजाइन कर रखा हुआ है, तो ये आपका जो ड्राइंग हॉल है वहां से भी एक दरवाजा दिया गया है, और एक दरवाजा यहाँ पे जो आपका सीढ़ी रूम है, जो स्टेयर केस वाला रूम है, वहां से भी एक दरवाजा दिया गया है। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये जो आपके पास जो बेडरूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आप बैठक रूम यानी गेस्ट बेड के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको काफी सेपरेट यहाँ पे हमने रखा हुआ है। आप चाहेंगे तो इस दरवाजा को अगर बंद कर देते, ठीक है, आप अंदर वाली दरवाजा को अगर क्लोज कर देते हैं तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। इसको फैमिली एरिया से बिल्कुल सेपरेट भी रखा जा सकता है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे डबल एंट्रेंस दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे बीच वाले पोजीशन पे आप देख रहे होंगे तो हमने खोल रखा हुआ है यहाँ पे विंडो यानी कि खिड़की, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे हमने लॉन वाला एरिया जो आपका गार्डन एरिया है वहां से भी एक हमने यहाँ पे विंडो रखा हुआ है। तो प्रॉपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो विंडो मिलेगा, एक विंडो यहाँ पे मिलेगा, दूसरा विंडो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस रूम का जो साइज आपका करीब करीब है वो 12 फीट 4 इंची बाई 11 फीट है, ठीक है। तो काफी स्टैंडर्ड साइज का भी बेडरूम बनने वाला है आपका, ठीक है। अब प्रॉपर वेंटिलेशन की अगर बात करेंगे तो हमने 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां इसमें दे रखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं कि आगे जैसे आप यहाँ पे ड्राइंग हॉल वाले एरिया में जाते हैं उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा। तो ड्राइंग एरिया के पास आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो दिखाई देगा साथ में यहाँ पे देखिए इधर पूरब दिशा है, ठीक है। चूंकि आपका साउथ फेसिंग घर है, ठीक है, आपका साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी घर है तो आपका पूरब मुखी यहाँ पर हो गया। तो हमने एक पूजा रूम यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। अब इस पूजा रूम का जो साइज है आपका वो 3 फीट 6 इंची चौड़ा है, जबकि 10 फीट 9 इंची इसका क्या है लंबाई है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पूजा रूम हो गया और पूजा रूम को अलग से वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ता। और अगर मान के चलिए आप देखेंगे तो आपका राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दायां बायां कहीं पे भी आपका जगह नहीं छूटा हुआ है तो आप यहाँ पे खिड़की नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पूजा रूम के साथ ही हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक डायरेक्ट हमने फैमिली हॉल से यहाँ पे एंट्री दिया हुआ है किचन का। और जो किचन का जो आपका साइज है वो करीब करीब 10 फीट 9 इंची है, ठीक है। 10 फीट 9 इंची यानी 11 फीट कह सकते हैं लंबाई है, जबकि आपका 7 फीट यहाँ पे क्या है चौड़ाई। किचन का जो लंबाई है 10 फीट 9 इंची करीब करीब 11.25 फीट हो गया और 7 फीट इसका चौड़ाई है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि अंदर में भी हम लोगों ने एक बेडरूम डिजाइन कर रखा हुआ है और इस बेडरूम का जो साइज है आपका वो 12 फीट 4 इंची, ठीक है, 12 फीट 4 इंची बाई 11 फीट, ठीक है, 12 फीट 4 इंची बाई 11 फीट। और जैसे आप यहाँ पे बेडरूम में एंट्री करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस बेडरूम को हमने बना रखा हुआ है अटैच। तो इस बेडरूम से अटैच आप देखेंगे तो हमने 4 बाई 8 का बाथरूम डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। 4 बाई 8 का एक कॉमन नहीं बल्कि अटैच बेडरूम से अटैच बाथरूम यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, जिसका एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका अगर वेंटिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे वेंटिलेशन आप देखिए बना हुआ है बाथरूम के लिए, जबकि यहाँ पे जो वेंटिलेशन आपका बना हुआ है ये आपका बेडरूम के लिए बना हुआ है। और पीछे में हमने छोड़ा हुआ है डक्ट यानी कि ओटीएस। डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे ओटीएस यानी ओपन टू स्काई। तो ओपन टू स्काई को जो आपका एरिया होने वाला है साइज होने वाला है वो आपका 4 फीट बाई 15 फीट करीब करीब 4 बाई 15 यानी कि 60 स्क्वायर फीट एरिया होने वाला है। आप अगर यहाँ पे चाहेंगे तो इस किचन एरिया में यहाँ पे विंडो के साथ साथ एक यहाँ पे एक गेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंक का पोजीशन दिया हुआ है, तो आप सिंक को अगर मान लीजिए थोड़ा सा इस साइड में रख दें, चाहे यहाँ पे हल्का रख सकते हैं, तो एक चाहे तो दरवाजा यहाँ भी खोल सकते हैं ताकि बाहर वाले एरिया में जाया जा सकेगा। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे बेडरूम का विंडो रखे हुए हैं तो हो सकता है यहाँ पे विंडो न रखने के साथ यहाँ पे क्या रख सकते हैं दरवाजा यानी कि डोर यहाँ पे ओपन किया जा सकता है, ताकि यहाँ से वेंटिलेशन भी आपका आएगा और साथ ही साथ ओपन एरिया से आप जो है बाहर जा सकते हैं, जो आपका वॉश एरिया हो सकता है। लेकिन सबसे बेहतर उपाय हो सकता है कि अगर इसको वॉश एरिया यूज करना चाहते हैं तो किचन से ही इसको दरवाजा भी देना पड़ेगा और किचन से इसको यहाँ पर विंडो भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो नक्शा आपको समझ में आ गया है, पूरा एक तरीका से ओवरव्यू फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि घर पे जैसे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, लॉन मिलता है। और इसी लॉन के साथ आपको क्या मिलता है, पार्किंग। पार्किंग से आप ऊपर वाला फ्लोर में स्टेयरकेस से जा सकते हैं। आप यहाँ पे एक गेस्ट बेडरूम में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में जैसे आप एंटर करेंगे तो बगल में वॉश एरिया, बगल में आपका बाथ एरिया और साथ में वाटर क्लोजेट मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पे जैसे राइट साइड में आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक पूजा रूम, ठीक है। आपको एक मिलता है पूजा रूम, साथ में आपको मिलता है यहाँ पर किचन, एक अटैच बेडरूम, ठीक है, जिसमें आपका 4 बाई 8 का यहाँ पे बाथरूम बनाया गया है। और साथ में पीछे वाला एरिया आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉश एरिया हमने रखा हुआ है, जिसको आप ओटीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जो नक्शा है आपको पसंद आ रहा होगा। और कम से कम जो मेरा पर्पस है कि इस नक्शे के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा अवेयर करा दिया जाए, ताकि आप बेसिक आइडिया यहाँ से चाहे तो आप ले सकते हैं और इसके आधार पे अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।